हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैडम इसी तरह से आप वीडियो बनाया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आज घर की छत पे चलते हैं और छत पे लगाया हुआ है मैंने यहाँ बिल्कुल हरा हरा पुदीना। बहुत ही हरा भरा, इन दिनों में बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाती है और बहुत हरा भरा हो जाता है। यदि आपने पुदीना नहीं लगाया हुआ है तो जरूर लगाइएगा। गमले में भी ये हो जाता है, छोटे से छोटे गमले में पुदीना बहुत आसानी से हो जाता है। मेन है मार्केट से आप कितना भी फ्रेश पुदीना खरीदना, लेकिन ये जो इसमें खुशबू होती है, इतनी बढ़िया खुशबू आपको मार्केट के पुदीने में बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भरी गर्मियाँ होती हैं तो पुदीने की चटनी हो, ड्रिंक हो, कुछ भी हो, पुदीने से बनी हुई हर रेसिपी आपको बहुत राहत देती है। तो इसलिए आप पुदीना जरूर लगा के रखिएगा, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो ठंडा पीने का मन होता है, फिर कोल्ड ड्रिंक की तरफ भागते हैं। कोल्ड ड्रिंक मैं ना पीती हूँ और ना ही मैं घर में किसी को पिलाती हूँ। तो घर में पुदीने की बहुत सारी ड्रिंक बनती हैं, जो कि मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो अधिकतर मैं पुदीने और कच्चे आम से ही ड्रिंक बनाती हूँ। तो यहाँ काफी सारा मैंने पुदीना तोड़ लिया है। पुदीना हमेशा इस तरीके से तोड़िएगा, यदि दो गमलों में लगा है तो पहले एक का खत्म कीजिएगा तोड़ के और फिर दूसरे पे नंबर लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में आप बराबर बराबर तोड़ें। तो यहाँ टमाटर भी पक चुके हैं, तो मुझे बस 2-3 टमाटर चाहिए। तो मेरे लायक ये टमाटर पक चुके हैं। इसके बाद लेते हैं थोड़ी सी तीखी बढ़िया हरी मिर्चें, तो देख लेते हैं लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं मैंने गमलों में ही ये लगाए हुए हैं, कोई जमीन नहीं है, छत पे गमले रखे हुए हैं, उसी में मैंने हर चीज लगाई हुई है। तो मिर्चें भी 4 से 5 मुझे यहाँ मिल चुकी हैं। आप देख सकते हो बढ़िया सी कलर है, एकदम पतली पतली जो तीखी वाली होती हैं वही है। तो चलिए, हमने टमाटर भी ले लिए हैं, मिर्ची भी ले ली हैं और बिल्कुल एकदम फ्रेश खुशबूदार हमने यहाँ पुदीना लिया है। तो आपने यदि पुदीना नहीं लगाया है तो इसे जरूर लगाइएगा। जैसे मार्केट से आप पुदीना लाते हैं, उसकी जड़ मिट्टी में लगाओगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ किचन की ओर चलते हैं और सबसे पहले इन्हें पानी में डाल देते हैं, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम है। धूप पुदीने पे अच्छे से आ चुकी थी, तो थोड़ा ये मुरझा सा गया है। जैसे पानी में डालोगे तो 3 से 4 मिनट में बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए इसे पहले पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ आ चुकी है बिल्कुल ताजा हरी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारी तुरई। तो यहाँ 500 ग्राम तुरई ली है। जितनी आपके परिवार में लगती हो उस हिसाब से आप तुरई लीजिएगा और इसका छिलका अलग कर लेते हैं। लौकी हो, तुरई हो, टिंडा हो, इस तरह की कोई भी हरी सब्जियां हो तो काटने से पहले धोइएगा। काटने के बाद हमें नहीं धोना है। तो इसे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, गोलाई में काट सकते हैं, या मैं इस जैसे काट रही हूँ उस तरीके से भी काट सकते हैं। तो फिलहाल यदि आप गोलाई में काटते हैं तो गोलाई में काटिएगा। तो मैं तो इस तरीके से ज्यादा पसंद करती हूँ और इसे 1 से 1.5 इंच लंबे में पीस कर रही हूँ। तो सारी तुरई कट चुकी है। 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट के महीन पीस लेते हैं। और यहाँ ले लेते हैं कढ़ाई या कुकर, जिसमें भी आप बनाना पसंद करें। तो फिलहाल मैंने यहाँ
कढ़ाई ली है, इसमें सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग और ये पिसे हुए टमाटर हम ऐड कर लेते हैं। बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसमें तुरई जब भी बनाएं या टिंडा बनाएं या लौकी बनाएं, बहुत ज़्यादा मसालों का हमें यूज़ नहीं करना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ ताज़ा दूध की मलाई ली है। क्रीम हो तो आप क्रीम भी ले सकते हैं और मैंने फ़िलहाल दूध की मलाई ली है। इसे फेंटने के बाद मसाले में ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स करते हुए थोड़ा भून लेते हैं। आपको यदि दूध की मलाई पसंद नहीं है इस तरीके से, तो आप उसकी जगह दही डाल सकते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दोनों के स्वाद में बहुत अंतर आता है। आपने यदि तुरई क्रीम डाल के नहीं बनाई है, दूध की मलाई डाल के, तो आप इसे एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा। तो तुरई को यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको इसमें हल्का ही रखना है, जैसे नॉर्मल सब्जी में हम नमक यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हल्का सा कम डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी की एक भी बूंद इसमें हमें ऐड नहीं करनी है, बिना पानी के ही लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट पकाना है। तो चलिए इसको पकने देते हैं और यहाँ पुदीना भी बिल्कुल एकदम फ्रेश हो चुका है, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा मुरझा जाता है, तो फिर पानी में डाल के आप देख सकते हैं बढ़िया है और खुशबू तो इसकी इतनी गजब की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसकी जड़ें वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। तो इन सभी को मिक्सी जार में ऐड कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ मैं 2 टमाटर लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। एक छोटी-सी आंबी लूँगी। आंबी को मैंने छील लिया है, बहुत छोटे साइज़ की आंबी है। तो इसका बीज निकाल के इसी में ऐड कर लेते हैं। और यहाँ लेना है हमें जीरा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा-सा पानी और इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। आप चाहो तो बिना टमाटर के भी पीसिएगा, केवल आप आंबी डाल सकते हैं। आंबी की मात्रा 2 कर दीजिएगा, बड़ी साइज़ की है तो 1 आंबी डाल लीजिएगा। तो लीजिए, घर में ही पुदीना लगाने के बाद और टमाटर लगाने के बाद हमारी फ्री बराबर ये चटनी पीस के तैयार हो चुकी है। इसका स्वाद भी अनोखा है और खुशी भी बहुत मिलती है, क्योंकि इसे हमने घर में लगाया है। तो चलिए तवा रख लेते हैं और जितनी देर में तवा गरम होता है, आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी है। क्योंकि तोरी तो अभी पक रही है, क्योंकि लो फ्लेम पे पकानी है। उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही गजब की ये तुरई बन के तैयार होती है। बिना प्याज लहसुन इस तरीके से बनाइए खाना, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन डालने से बहुत स्वादिष्ट बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी बनाए प्यार से बनाए तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पतली सी चपाती बेल ली है, इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। यदि आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसे पका के रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, यदि पराठे के अंदर आप सरसों का तेल लगाएंगे तो फिर बाद में उसमें स्मेल रहती है। तो इसलिए अधिकतर यदि पराठे आप सरसों के तेल में बनाते हैं तो उसे पका के रखिएगा, तो आपके पराठे भी बढ़िया बनेंगे और उसमें स्मेल भी नहीं होगी और तेल भी आपका हल्का हो जाएगा, यानी कि लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी शेप में बनाइएगा। वैसे मैं गोल पराठे बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। यदि एक पराठा मैं चकोर बनाती हूँ तो उतनी देर में 2 पराठे मैं गोल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है अलग-अलग शेप बनाने की। तो फिलहाल बच्चों की डिमांड है कि आज हमें चकोर पराठा बना के खिलाना या तिकोना पराठा बना के खिलाना। फिलहाल मेरी यहाँ गाय की रोटी तैयार हो चुकी है, इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी। तो तुरई मेरी अभी पक रही है, तो मैं यहाँ फिलहाल शक्कर रख देती हूँ, सब्जी बाद में रख दूंगी। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और यहाँ
पराठा मेरा बनने वाला है, तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? बहुत सादा, बहुत आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहले पराठे बना लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग, और प्लेटिंग से पहले देख लेते हैं तुरई की क्या कंडीशन है। अच्छा, जब कमेंट्स करें तो एक बात ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जितनी देर में आप 2 पराठे गोल बना लेते हैं, उससे कहीं डबल टाइम में आप 1 पराठा शेप दे के बना पाएँगे? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। मुझे ये जो तरह-तरह से डिज़ाइन बनते हैं, इसे बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि हैबिट है गोल पराठे बनाने की। तो इसलिए मुझे तो इसे बनाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कभी-कभी बच्चे क्या है, ज़िद पकड़ लेते हैं कि हमें ऐसा ही खाना है, तो इसलिए कभी-कभी बनाना भी पड़ जाता है। अलग-अलग शेप में वैसे तो काम चलाऊ मैं बना ही लेती हूँ। अभी मैं आपको सेक के दिखाती हूँ, फिर बताइएगा कि क्या सही सिका है ये। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से इसकी लेयर दिखाऊँगी, तो मुझे लग रहा है सही सिक गया है। ये देखिएगा, हर लेयर इसकी बढ़िया से बनी हुई है। तो चलिए बाकी शेप तो बन चुकी है, अपना असली उस पे आ जाते हैं कि हमें किस तरीके से बनाने हैं। तो ये बन के तैयार हो गया बिल्कुल गोल पराठा। बहुत आसानी से बन जाता है और इसकी तो मेन प्रैक्टिस होती ही है, क्योंकि सुबह शाम यही काम रहता है रोटी बनाने का और पराठे बनाने का। तो इसलिए गोल पे ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो आप पे जो भी प्रैक्टिस है आप बनाइए, लेकिन बना के खाइएगा ज़रूर। बहुत गजब की ये आज तोरी की रेसिपी लेके आई हूँ, इससे आप पराठा बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। रोटी बनाना चाहें या पानी के हाथ की रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप देख सकते हैं हमने पानी की एक बूंद इसमें नहीं डाली है और ये बिना पानी के ही काफी लिक्विड हो गई है। तो इस पे डालना है 1 से 2 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया। जब भी तुरई बनाएं या लौकी बनाएं, देसी घी का जरूर यूज कीजिएगा, उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। कोई कह देगा इसमें प्याज लहसुन नहीं है, उससे भी बढ़िया ये एकदम बन के तैयार होती है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब है। इसे मैंने आज पराठे के साथ बनाया है, इसे आप चावल के साथ भी बनाएंगे तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और ये आ चुकी पुदीने की चटनी। ये करेला, इसकी रेसिपी मैंने अभी कल ही अपलोड की है, कल या परसों। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ आ चुके हैं हमारे पराठे और एक बनाई है पानी के हाथ की रोटी और ये मीठी दही। तो इस तरीके से किसी भी दिन लंच में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। और तोरी तो ये सबको इतनी पसंद आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो तोरी से दूर भागते हैं वो भी आपसे कह के बनवाएंगे कि आप तोरी बनाइएगा, और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। करेले को बिना प्याज का ये करेला है और बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि पुदीना नहीं लगाया है तो मेरे कहने से इन गर्मियों में पुदीना जरूर लगाइएगा, क्योंकि पुदीने की चटनी आप पूरी गर्मी खाइएगा, आपको लू नहीं लगेगी, आपको बहुत राहत मिलेगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह की रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।